वो जो होता है ना, ये ऐसे ऐसे सुंदर नाखून लगा लिया और वो शो ऑफ के लिए दिखा रहा है, वो सब मैं नहीं करती हूँ। तो मेरी रीडिंग जैसी है वैसी है, मेरे को अपनी रीडिंग नहीं चेंज करनी। कभी कभी ऐसे सिचुएशंस भी आते हैं हमारी लाइफ में कि हम समझ नहीं पाते हैं कि चल क्या रहा है हमारी लाइफ में, और वहां पे हो जाती है गड़बड़ी। कभी कभी हम घबरा करके बहुत सारी नेगेटिव बातें अपने दिमाग में ला लेते हैं और बहुत सारे नतीजे पे पहुंच जाते हैं और गड़बड़ हो जाती है वहां पे। ये रीडिंग गाइज बहुत सारे लोगों से मैच करेगी भी, बहुत सारे लोगों से नहीं भी मैच करेगी, क्योंकि देखो गाइज, प्यार मोहब्बत पे बोलना बड़ा इजी होता है, लेकिन प्रॉब्लम्स के ऊपर बोलना इट्स वेरी डिफिकल्ट। आपको और भी बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगे जहां पे ख्याली पुलाव पकाने के लिए आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना। बट इस रीडिंग में मेरी जो रीडिंग होती है वो बहुत ही ज्यादा जेन्युइन होती है, और हमारी जितनी दुनिया में जितने लोग हैं ना, ठीक है, मैं सबकी बात कर रही हूँ। सबकी सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होते ही होते हैं, और सबको मैनेज करना ही पड़ता है। किसी में लॉन्ग डिस्टेंस रहता है, किसी में हम लोग मिल नहीं पाते हैं, किसी में फैमिली का इशू होता है, कुछ ना कुछ होता ही होता है। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कभी कभी हमारा जो पर्सन होता है वो ठीक से खुल के बात नहीं कर पाता है, अपनी मर्जी से कांटेक्ट करता है, अपनी मर्जी से बात करता है, ऐसा भी होता है। और कभी कभी हम लोग अग्रेशन में आके इतना ना ज्यादा कॉल कर लेते हैं और मैसेज कर लेते हैं कि अगला इरिटेट होकर ब्लॉक भी कर देता है, ऐसा भी होता है। बहुत सारे केसेस में मैं देखती हूँ, जो भी मेरे पास केस आता है। तो आज हम लोग सीखेंगे टैरो कार्ड के थ्रू कि हम लोगों को किस तरीके से रिलेशनशिप में रहना है, और एग्जैक्टली उस समय तो और ज्यादा जब आप मैरिड हो, या फिर आपका पर्सन मैरिड है, या फिर दोनों मैरिड हो, या फिर अगला जो है थोड़ा कम बोलता है। अगर आपका पर्सन टॉकेटिव नहीं है, ठीक है, कम बोलने वाला है या ज्यादा बात नहीं हो पाती है, तो दैट टाइम दैट केस में किस तरीके से रहना है, इस रीडिंग में मैं थोड़ा सा आपको सिखाऊंगी कि क्या करना है आपको। वैसे तो देखो सबको पता होता है, बट फिर भी जो कार्ड में आएगा उसके अकॉर्डिंग, एट द सेम टाइम थोड़ा सा मैं डार्क साइड भी बताने वाली हूँ आपके पर्सन के लिए। तो ये रीडिंग थोड़ा सा मतलब सब लोगों से रेजोनेट नहीं होगा, ठीक है ना। एट द सेम टाइम गाइज इस बात का ध्यान रखिएगा, ये जनरल रीडिंग है, तो ज्यादा इसको माइंड नहीं करना है, क्योंकि ये सिर्फ एनर्जी है, कार्ड है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ये कोई टैरोट नहीं है, ठीक है ना। ये कोई सॉरी ये कोई एस्ट्रोलॉजी नहीं है कि जो बोल दिया वही होगा। एस्ट्रोलॉजी में भी देखो गाइज, कोई भगवान नहीं होता है कि सिर्फ एक बर्थ चार्ट देख करके सारी भविष्यवाणी कर दे। बर्थ चार्ट को भी अलग अलग 60 भागों में बांटा गया है, ठीक है। हर डिपार्टमेंट का अलग अलग चार्ट होता है। जैसे कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का जो ये पॉइंट है, ये D9 से देखा जाता है, डिवोर्स का भी D9 से देखा जाता है, नौमांशा से, करियर का D10 दशमांशा से, बच्चों का बच्चों के बारे में D7 सतमांशा से, एंड बीमारियों का D30, जो मेरे पास सबसे ज्यादा फेमस है, उसके अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ। तो अगर आपको कोई पर्सनल कांटेक्ट करना है या कुछ भी करना है, कुछ भी जानना है, क्लियरिटी चाहिए, आप टैरोट करवा करवा के थक गए हो, पैसा बर्बाद करते करते थक गए हो, तो आपको एस्ट्रोलॉजी में जरूर आना चाहिए। और ऐसे मुफ्त एस्ट्रोलॉजर के पास जरूर आना चाहिए जो आपकी सच्चाई आपके मुंह पे लाके रख दे, बिल्कुल एक एक लाइन में, ठीक है ना। तो ऐसे ही एस्ट्रोलॉजर के पास जाना। आप चाहो तो मेरे पास भी आ सकते हो, अगर सच सुनने की कैपेसिटी हो तो। और मैं रेमेडी भी बताती हूँ, रेमेडी भी अगर कुछ नेगेटिव आया तो रेमेडी भी बताती हूँ। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं गाइस। और हाँ, मैं थोड़ा कड़वा जरूर बोल देती हूँ कभी कभी रीडिंग में, लेकिन सच मानिए तो आप लोगों की भलाई के लिए ही बोलती हूँ, क्योंकि सच से वाकिफ होना सबका अधिकार है, ठीक है। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट, कीप काम एंड लिसन टू मी। और सबसे पहले हम देखेंगे कि आपके पर्सन में अगर आपको कुछ जानना है जो आप नहीं जानते हो, या फिर देखो जानता तो देखो सबको ही है, बट क्लियर थोड़ा नहीं है अगर कुछ, कि वो क्या चाहते हैं आपसे, डार्क साइड उनकी छुपी हुई, या हाइड साइड उनकी छुपी हुई साइड क्या है जो आपको जानना जरूरी है, वो चीजें मैं आज आपको रीडिंग में बताऊंगी। एंड गाइस पता है दशहरे का टाइम चल रहा है, मीन नवरात्रि का टाइम चल रहा है, तो थोड़ा सा ना आप लोग ना रिलेशनशिप में इस तरीके से रहो, क्योंकि मैं बता दे रही हूँ 10 नवंबर तक मैंने ये बात अपने वीडियो में न जाने कितनी बार चिल्ला चिल्ला के बोला है, 10 नवंबर तक शांत से रहो। क्योंकि दुनिया में जितने लोग हैं जिनका अफेयर चल रहा है, एक्स्ट्रा स्पेशली एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, उनके साथ मैं एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ, कार्ड से नहीं, उनका ब्रेकअप होने की संभावना है, या किसी तरह का सडनली अगस्त से स्टार्ट हुआ है सारा प्रॉब्लम, सडनली कुछ गड़बड़ होने की संभावनाएं हैं, ठीक है। तो फर्स्ट कार्ड आया है 6 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है, 9 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, हाँ 8 ऑफ स्वॉर्ड्स,
द टावर, 4 ऑफ वॉन्ड्स, द टावर के नीचे आया है द हर्मिट। ओके, ठीक है। देखो गाइस, यहाँ पे सबसे ज्यादा आपको जानने की बात यह है कि आपकी जो भी पर्सन है ना, ठीक है, वो वर्क ओरिएंटेड इंसान है, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट में हो, उनको पैसे कमाने हैं, चाहे जैसे भी हो, उनको अपने काम से बहुत मतलब है, वर्कहॉलिक है, यह बात आपको भी पता होगा, और अपने काम में एक्सपर्ट होगा, बहुत सिंसियर होगा, उसको काफी डिवोटेड होगा, काफी ज्यादा, देखो होता नहीं कि हाँ कर रहे हैं किसी तरह काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। वो इंसान काफी ज्यादा सीरियस है अपने वर्क प्रोफाइल में, ठीक है ना। एट द सेम टाइम गाइज, आपके पास भी दिमाग है। यहाँ पे बहुत सारी ऐसी लेडीज हैं जो अपना भी दिमाग लगाती हैं और समझदार हो बेसिकली। आप लोग, आप समझते हो कि उनकी प्रॉब्लम है, लेकिन कभी कभी ऐसा सिचुएशन आता है कि जहां पे आप लोग कुछ गड़बड़ कर देते हो, तो वो सिचुएशन मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे कार्ड में आया है 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। देखो बेसिकली ये है ना कि आपको ऐसा लगता होगा, मे भी कभी कभी ऐसा लगता होगा कि आपके पर्सन आपको इग्नोर कर रहे हैं, आपके पर्सन में भी कहीं आपको धोखा ना दे दे। देखो सबके केस में मैं नहीं बोल रही, मैंने पहले बोला था कि बहुत सारे लोग से रेजोनेट ना भी हो ये रीडिंग, क्योंकि जनरल रीडिंग है, ठीक है। तो आपको में भी आपके दिमाग में आता होगा, लेकिन गाइज मेन बात ये है, सिर्फ और सिर्फ एक ही बात है। एक तो उनका वर्क प्रोफाइल हो सकता है जिसकी वजह से वो काफी भीड़ में रहते होंगे, या फिर बहुत सारे लोगों के साथ काम करे, बहुत सारे लोग उनसे मिले, चाहे जिस भी प्रोफाइल में हो वो। एक तो ये रीजन है, और दूसरा रीजन ये है कि उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी है, पैसे। बहुत सारे लोग यहाँ पे हैं जो रीडिंग देख रहे हैं, जिनकी फैमिली में तो प्रॉब्लम, देखो वो एक अलग बात है, लेकिन कुछ लोगों का मेरे को यहाँ पे दिख रहा है कि फाइनेंस का भी प्रॉब्लम दिख रहा है किसी किसी पर्सन की, या फिर आपके ऊपर भी फाइनेंस का प्रॉब्लम होगा, कुछ लोन्स वगैरह आपके पर्सन या आपके मतलब घर में लोन्स वगैरह होगा, ये चीज मैं देख पा रही हूँ, चाहे जिस रीजन से भी हो। तो ये भी एक बहुत बड़ा टेंशन है, और मैं एक सच्चाई बता रही हूँ आपको, जब ये सब का प्रॉब्लम आता है ना, तो प्यार को इंसान साइड कर देता है, स्पेशली मेंस की बात कर रही हूँ मैं। तो यहाँ पे आप ऐसा सोच सकते हो, देखो सबसे आसान सी बात समझो इस चीज को, कि क्या आप ये सोचो कि इतना, मान के चलो ठीक है बात नहीं हो रही है, इस चीज को मैं समझती हूँ, ठीक है ना, लेकिन आप ये सोचो कि क्या वो इंसान सामने से आपको नो बोल चुका है। देखो जिसका बिल्कुल ब्रेकअप हो गया है एकदम 100%, उसकी बात मैं नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जिनके रिलेशनशिप में अभी भी होप है, अभी अभी रिसेंटली ब्रेकअप हुआ हो, या फिर बात सिर्फ ना हो पा रही हो। क्या वो पर्सन ने डायरेक्टली आपको बोला कि मुझे तुमसे कोई मतलब ही नहीं, मैं तेरे से प्यार ही नहीं करता हूँ, या ये वो गुस्सा होके बोला, 1-2 दिन हुआ, महीने दिन हुआ, वो एक अलग बात होता है। लेकिन बहुत ही गंदी तरीके से अगर डिच किया है, तो मेरे को नहीं लगता है कि आपको फिर उस रिलेशनशिप में रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पे ऐसा कोई कंडीशन होगा। अगर बुरी तरीके से डिच भी किया होगा तो बहुत दिन हो भी गया होगा, ऐसा हो सकता है। यहाँ पे जो टावर का कार्ड है, टावर के नीचे जस्ट द हर्मिट का कार्ड आया हुआ है, इसका मीनिंग ये होता है गाइस कि आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो, ठीक है। और यहाँ पे कंफ्यूजन का कारण इसकी फैमिली हो सकती है, उसकी वाइफ हो सकती है, लेकिन गाइस कंफ्यूजन किस चीज का है, आप लोग एक समझौता कर लो, ठीक है, कि मैं इस समय मिलूंगा, मैं इस समय बात करूंगा। देखो बहुत सारे लोग होते हैं ना कि समझदार होते हैं, बहुत सारी लेडीज समझदार होती हैं, ठीक है ना, बहुत सारे जेंट्स लोग भी समझदार होते हैं कि हाँ भाई उसकी फैमिली है, तो आप लोग मैनेज करके चल रहे हो, मैं देख रही हूँ मैनेज करके चल रहे हो। लेकिन कुछ लेडीज यहाँ पे ऐसी भी हैं, ठीक है, जो दिमाग से काम नहीं कर रही हैं। अगर फोन नहीं उठा रहा है या फिर नहीं ठीक से बात कर रहा है, तो वहां पे हो जा रहा है पता है क्या, लगातार कॉल करना, लगातार मैसेज करना। अब इससे क्या होता है, अगला इरिटेट हो जाता है। आपको तो नहीं पता ना, देखो आप तो घर में हो या आप जहां काम कर रहे हो वहां पे हो, आदमी लोग 50 लोगों से मिलते हैं, 50 लोगों के सामने जाते हैं, उसकी फैमिली भी आ सकती है सामने, और वहां पे बार बार आप कॉल करोगे, बार बार मैसेज करोगे, आप समझो उसकी सिचुएशन कि अपने मोबाइल को किस तरह से हैंडल कर सकता है वो इंसान। अब वो इंसान गुस्सा तो करेगा ही आपके ऊपर 100%। यहाँ पे डार्क साइड में मैं ये बता सकती हूँ कि आपके जो पर्सन है, वो इंसान ऐसा हो सकता है गाइस कि वो डिसीजन ना ले पाते हो। अगर मान के चलो किसी तरह का कमिटमेंट आपको दिया है शादी करने का, कि 2 साल रुक जाओ, 4 साल रुक जाओ, ठीक है, कि मैं तुमसे शादी करूंगा, या मैं अपनी वाइफ को डिवोर्स दे दूंगा और तुमसे शादी करूंगा। अगर सबको नहीं मिला होगा ये कमिटमेंट, मैं मानती हूँ, अगर आपको मिला है, आप मेरी रीडिंग देख रहे हो, वहां पे मेरे को चक्कर लग रही है, वहां पे मेरे को डाउट लग रहा है कि वो कमिटमेंट पूरा होना थोड़ा मुश्किल है, सीधी सी बात है।
वहां पे आपको जितना जल्दी हो सके क्लियर कट कर लो आप लोग, ठीक है। बाकी एक और मेरे को डार्क साइड दिख रहा है कि ये इंसान थोड़ा कम बोलेगा, मतलब कि आपकी बातें ज्यादा सुनेगा और कम बोलेगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो धोखेबाज है, हाँ ये इसका मतलब ये जरूर है कि वो तेज है, तेज बंदा है, 100% तेज बंदा है। गाइस देखो, आप लोग बहुत सारे तरह की रीडिंग देखते होंगे, अब तो इस टॉपिक पे भी बहुत सारे लोग, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पे भी लोग रीडिंग डालने लगे हैं। तो उनकी रीडिंग में मेरी रीडिंग में आपको अंतर समझ में आ ही जाता होगा, क्योंकि मैं रियलिस्टिक बातें करती हूँ, मैं ख्याली पुला वाली बातें नहीं करती हूँ। तो अगर आपको लग रहा है कि रीडिंग नेगेटिव जा रहा है आपके लिए, आई मीन टू से आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा जा रहा है और रीडिंग नेगेटिव जा रहा है, तो प्लीज आप स्किप करके जा सकते हो, क्योंकि मैं प्रॉब्लम्स पे ज्यादा बात करती हूँ। क्योंकि लोग, दुनिया में लोगों के पास प्रॉब्लम्स ज्यादा है। मैं वो नेल पॉलिश लगा लगा करके और वो 50 तरह की लोग अंगूठियां पहन लेते हैं, मैं तो यही पहनती हूँ जो अभी मैं पहनी हूँ, शुरू से वही पहनती हूँ, ठीक है। 50 तरह के माला और क्या क्या पेंडेंट और क्या क्या हाथ में वो पहन लेते हैं और बकवास लगता है वो सब गाइज मैं नहीं करती हूँ, उस टाइप की मैं नहीं हूँ। मैं जिस पे भरोसा करती हूँ, इवन मैं तो स्टोन भी बहुत कम पहनती हूँ। अभी ये मैंने माणिक पहना हुआ है क्योंकि मेरी बीपीएससी के एग्जाम्स थे, तो वो मैंने पहन रखा है, गवर्नमेंट का काम है भाई, ठीक है ना। तो वो भी मैं नहीं पहनती ज्यादा, क्योंकि मैं भरोसा, मतलब कि भरोसा करती हूँ, पर थोड़ा सा मेरे को स्टोन पहनने में डर लगता है। तो वो जो होता है ना, ये ऐसे ऐसे सुंदर नाखून लगा लिया और वो शो ऑफ के लिए दिखा रहा है, वो सब मैं नहीं करती हूँ। तो मेरी रीडिंग जैसी है वैसी है, मेरे को अपनी रीडिंग नहीं चेंज करनी। कुछ एक दो कमेंट मैंने एक्चुअली देखा था, देखो कमेंट में सबका पढ़ती हूँ कि नेगेटिव रीडिंग करते हो, तो देखो वाइज दुनिया में प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा है, प्रॉब्लम से तभी तो आप टैरो रीडिंग में आ रहे हो ना। मैं क्यों शो ऑफ करूं, मैं क्यों झूठ बोलूं, क्यों ख्याली पुलाव मैं दिखाऊं आपको कि ना सब ठीक हो जाएगा। आपको समझने की जरूरत है कि भाई आपको कैसे करना, आप कुछ सीखने के लिए तो आते हो। बहुत बार ऐसा होता है, देखो गाइज मेरे पास जिनका कॉल्स आता है ना, बहुत लोग परेशान रहते हैं, और मेरा दायित्व है, मेरा ये धर्म है, ठीक है, मेरा ये धर्म है कि मैं एक सही रास्ता आपको दिखा सकूं। तो सही रास्ता यही है। जो नेगेटिव कमेंट, दो मेरे चैनल पे नेगेटिव कमेंट आते ही नहीं, एक दो जिनका देखती हूँ मैं, उनको अभी मैंने जवाब दे दिया कि देखो भाई मैं जैसी हूँ वैसा ही रीडिंग करूंगी, और बहुत लोगों को इससे मदद मिलती है। न जाने मैंने लाखों लाख औरतों की जान बचाई है, यू कांट इमेजिन। आप कभी मेरे एरिया में बिहार आके देखो, स्टेशन पे बिहार पे पहुंचोगे ना, वहां पे किसी का मेरा नाम रख दोगे, ठीक है, कि ज्योत्सना के पास जाना है, ज्योत्सना एस्ट्रोलॉजर के पास जाना है, या सोना एस्ट्रोलॉजर के पास जाना है, कोई भी मेरे घर तक लाके पहुंचा देगा आपको। आप नाम तो रखो, ठीक है। तो लाखों लाख औरतों को मैंने बचाया हुआ है, लाखों लाख मर्दों को, औरतों की क्यों बात करूं, मर्दों की भी मैंने जान बचाई हुई है। तो मैं इसी वजह से, जिसके पास देखो एक्सपीरियंस होता है ना, लोग देखे रहते कि हाँ ये मुसीबत है, इस वजह से मैंने इस टॉपिक पे वीडियो बनाना स्टार्ट करा। इस वजह से यूट्यूब पे कोई नहीं बना रहा था दैट टाइम, 8 महीने पहले से मैं बनाऊंगी, और इसी टाइप की वीडियो बनाऊंगी। अगर आपको देखना है तो देखो, नहीं देखना है तो मत देखो, ठीक है। क्योंकि बहुत सहायता मिलती है, जिस तरह के कमेंट्स आते हैं ना, आप लोगों को देख के मेरा दिल खुश हो जाता है, मैं सच बता रही हूँ। और मैं देखो यहाँ पे ये बोलना है, चलो ठीक है, यहाँ पे मेरे को ये बोलना है कि यहाँ पे ये बोलना है मेरे को कि शादी की बात मैंने कही थी कि वहां मेरे को गड़बड़ लग रहा है। कुछ लोग ऐसे हैं, देखो यहाँ पे अधिकतर मैरिड कपल से 99%, यहाँ पे देखो हो सकता है कि किसी किसी के केस में उनकी फैमिली या उनकी वाइफ की वजह से भी प्रॉब्लम्स दिख रहे हैं मेरे को। बट गाइज मैं यहाँ पे ये बोलूंगी कि आप लोगों को नीड है कि आप लोग आपसी मैरिज करो। यहाँ पे आपसी मैरिज करने के लिए बोला जा रहा है, क्योंकि ना मतलब मान के चलो ठीक है, आपकी अलग फैमिली है, उनकी अलग फैमिली है, तो देखो अब हर किसी के बस में नहीं होता है कि वो उसको डिवोर्स दे दे और वो उसको डिवोर्स दे दे और फिर एक दूसरे से शादी कर ले, ठीक है। ये बहुत बड़ा डिसीजन होता है, और किसी की चार्ट में डिवोर्स का योग होता है, किसी की चार्ट में डिवोर्स का योग नहीं होता है। तो आप लोग, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो समझौता करके साथ रहने की कोशिश करेंगे, आई मीन टू से कि बोलेंगे कि ठीक है, हमारी हमारी फैमिली है, हमारी किस्मत में नहीं है एक होना, तो ठीक है हम लोग साथ तो रह सकते हैं ना कम से कम। ऐसा हो सकता है गाइज, आप लोग एक दूसरे के साथ देने की कोशिश करोगे, एक दूसरे के साथ रहने की कोशिश करोगे, इस तरीके का सीन मेरे को लग रहा है यहाँ रीडिंग में। मतलब प्रॉब्लम्स आएंगी, ठीक है, प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन प्रॉब्लम्स ठीक भी हो जाएगी। मतलब जन्मों जन्म तक आप लोग एक दूसरे का साथ देते हुए दिखाई दे रहे हो। आई मीन टू से कि हाँ, ये पिछले जन्म का कनेक्शन हो सकता है, दिस इज अ काइंड ऑफ पास्ट लाइफ कनेक्शन, इट्स नॉट अ सोलमेट और ट्विन फ्लेम।
सोलमेट ट्विन फ्लेम राधा कृष्ण वाला प्यार इस जमाने में अब नहीं रहा गाइस, ठीक है ना, वो मैं नहीं बोलूंगी। बहुत सारे लोग अपने प्रेम को बोलते हैं, बट सोलमेट ट्विन फ्लेम का ओरिजिनल परिभाषा क्या है, डेफिनेशन, ये कोई भी टैरो कार्ड रीडर आपको नहीं बताएगा, क्योंकि उनका दुकान बंद हो जाएगा बेसिकली, ठीक है, दुकान बंद हो जाएगा उनका। तो यहाँ पे ये मैं पास्ट लाइफ कनेक्शन बता रही हूँ कि ये इंसान आपको मांगा है, या आप उसको मांगे हो कि भाई मेरे मेरे कम से कम वो इंसान मेरे सामने रहे, कम से कम उस इंसान को मैं देख पाऊं, या आत्मा का कनेक्शन है, और आप जो है इसको नहीं खत्म कर सकते, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है ना। अब मैं थोड़ा सा ये देखना चाहती हूँ कि जो भी डार्क साइड है इनका, कि खुल के ना बोलना या कमिटमेंट ठीक से ना देना, क्या वो कभी देंगे, दे पाएंगे, कभी वो कुछ बोल पाएंगे आपको, कभी क्लियरिटी आपको मिलेगी, यहां मैं थोड़ा देखना चाहती हूँ। देखो सबका यही इशू होता है कि बंदा रिस्पॉन्स ठीक से नहीं कर रहा है, ये सब जनरल होता है। क्वीन ऑफ कप्स आया हुआ है, एट द सेम टाइम क्वीन ऑफ कप्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, द हेरोफेंट, वाओ सो ब्यूटीफुल कार्ड, एंड नाइट ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स। देखो गाइस प्यार तो 100% है, ठीक है, 100% प्यार है, और वो इंसान काइंड ऑफ ऐसा हो सकता है गाइस कि बहुत विद्वान हो, आई मीन इंटेलिजेंट हो, एट द सेम टाइम अपने पोस्ट पे हो, एक अच्छे पोस्ट पे हो, एक गवर्नमेंट जॉब में हो, एक पावर वाला इंसान हो, ऐसे इंसान से आपको मुलाकात हुई हो, या फिर ऐसा इंसान हो जो पब्लिक पब्लिक में रहता हो, उसका शॉप हो या किसी तरह का कोई कांटेक्ट हो, उस टाइप का लग रहा है मेरे को इंसान। तो ये इंसान के पास दिमाग बहुत ज्यादा है, आपके पास जो भी दिमाग है उससे ज्यादा दिमाग इस इंसान के पास है, ठीक है ना, और गुस्सा भी करेगा ये इंसान। ये इंसान बहुत मेहनत करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ा है, बहुत सारी चीजों से ये गुजरा हुआ है, और तब जाके आप इससे मिले हो। आई मीन देखो दिल किसके पास नहीं होता है, सबके पास दिल होता है, बट अपनी मजबूरियों को मतलब कि साइड में करते हुए, आई मीन टू से कि अपनी मजबूरियों को की वजह से ये थोड़ा सा आपको इग्नोर भी कर सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपसे प्यार नहीं करता है, ठीक है ना। यहाँ पे मैं सीधे सीधे देख पा रही हूँ, नाइट ऑफ कप्स का मीनिंग ये होता है कि इंसान वफादार है, इंसान जो है झूठ नहीं बोलेगा, ये इंसान बहुत रेयर कभी झूठ बोलेगा, सारे केसेस में नहीं, किसी किसी केस में झूठ बोल सकता है, लेकिन ये वाले केस में झूठ जरूर बोलेगा, ठीक है ना, बाकी और सब केस में झूठ नहीं बोलेगा। यहाँ पे एक और चीज देख पा रही हूँ, ये इंसान बहुत ही ओवर एक्टिव हो सकता है अपने काम के मैटर में, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के मैटर में, प्यार के मैटर में ये चुप रहने वाला इंसान होगा, प्यार के मैटर में ये इंसान खुल के नहीं बोलेगा, क्योंकि इसको पता है कि मैं कमिटमेंट नहीं दे सकता हूं, या फिर जो मैं कमिटमेंट दूंगा उसको कहीं ना कहीं मैं ठीक से फुलफिल नहीं कर पाऊंगा, इसको ऐसा लगता है। इसलिए ये इंसान ना आपको थोड़ा सा काइंड ऑफ, मेरे को ऐसा लग रहा है कि इग्नोर कर रहा है, या फिर इग्नोर भी नहीं बोलेंगे, आपसे बात करना चाहता है पर ठीक से बात नहीं कर पाता है, आपको कॉल करना चाहता है पर कोई आ जाता है नहीं कर पाता है, या उसकी फैमिली रहती है, आपको मैसेज करना चाहता है पर डर लगता है इसको कि आपके घर में कोई देख ना ले। कभी कभी तो ऐसा भी कंडीशन दिख रहा है कि ये आपसे बात करना चाहता है, आपसे मैसेज करना चाहता है, बट आपकी कोई बातें इसको याद आ जाए तो ये ना करे, इसको गुस्सा आ जाए, ऐसा भी किसी किसी के केस में मैं देख पा रही हूँ, ठीक है गाइज। देखो प्रॉब्लम हर किसी की लाइफ में आती है, जूझना सीखो, लड़ना सीखो, मैं तो हिम्मत देने के लिए हूं ही यहाँ पे, ठीक है, और दूसरे की वजह से अपने रिलेशनशिप को बिल्कुल ही नहीं बिगाड़ना है, ठीक है, दूसरे के कारण बिल्कुल नहीं घबराना है। नॉस्टैल्जी, ट्रिपल्स, बात, देखो गाइज यहाँ पे 3 ऑफ कप्स वाली एनर्जी आ रही है, ठीक है। एट द सेम टाइम यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन का भी किसी और के साथ रिलेशनशिप हो सकता है, आपका आपका हो सकता है, आपकी लाइफ में आपकी वाइफ हो या आपका हस्बैंड हो, ठीक है, मतलब वो आप लोग मैरिड हो बेसिकली, या फिर अगर मैरिड नहीं हो तो शादी तो हो ही जाएगी, पर मैरिड ही हो जनरली, यहाँ मैं देख पा रही हूँ। बहुत कम केस में, मतलब 5% ही केस में देख रही हूँ कि जिनका ऑलरेडी डिवोर्स हो चुका है या आपकी लाइफ पार्टनर नहीं है। तो देखो गाइस वहां पे मेरे को थोड़ी सी दिक्कत लग रही है, वहां पे मैं देख पा रही हूँ आप कुछ ज्यादा ही इंतजार कर रहे हो। आपके पर्सन जो है ना आपसे बहुत ज्यादा सेक्सुअली अट्रैक्ट है,
आपकी वेस्ट एरिया उनको बहुत ज्यादा पसंद है, कमर का मैं देख पा रही हूँ बहुत पसंद है आपके। कुछ यहाँ लेडीज है गाइज, ये बात मेरे को क्लियर करना सब पहले सबसे ज्यादा जरूरी है। कुछ लेडीज हैं यहाँ पे जो रीडिंग देख रही हैं, या फिर मैं जेंट्स की भी बात कर रही हूँ, ठीक है ना। पहले लेडीज की बात कर लेती हूँ, जो भी आप रीडिंग देख रहे हो आपके पीछे 2-3 लोग पड़े हो सकते हैं, मे भी आपको पता ना हो, और पर कुछ लोगों को पता है कि आपके पीछे कोई पड़ा हुआ है और क्या बोलते हैं, और उसका इंटेंशन बहुत गंदा है। बेसिकली आपके साथ वो इंसान फिजिकल होना चाहता है सिर्फ, और कुछ नहीं। एक लोग की बात नहीं करी, 2-3 लोग होंगे जो आपके पीछे पड़े होंगे, 2 लोग तो मिनिमम होंगे, और टाइम पास करने वाले होंगे, फोकट वाले आदमी होंगे, उनको तो लात मार के निकालो अपनी जिंदगी से। और आदमी लोगों में भी मैं देख पा रही हूँ कि कुछ जेंट्स लोग हैं, लगभग 5% यहाँ जेंट्स लोग हैं जिनके ऊपर लेडीज का भी नजर है। ये सेम केस है इसी तरह का। तो आपको भी समझना पड़ेगा कि वो औरत क्या आपसे प्यार करती है कि नहीं करती है, या फिर ऐसे ही आपका टाइम वेस्ट कर रही है। तो ये बात आपको जानना जरूरी है। आपके जो पर्सन है ना, वो आपके साथ कहीं बाहर घूमने जाना चाहते हैं। बहुत सारे लोग, हो सकता है गाइस कि 1 महीना या लगभग 4 से 5 महीने के अंदर अंदर में आप लोग कहीं मिलो और बाहर घूमने जाओ, ठीक है। ये कंडीशन मेरे को यहाँ पे दिख रहा है। आपके पर्सन आपके साथ नहाना चाहते हैं, मतलब आपके साथ एक दूसरे के साथ नहाना चाहते हैं, बात लेना चाहते हैं, इस तरीके की चीजें यहाँ पे देख पा रही हूँ मैं। आपके पर्सन ना आपके साथ ना बिल्कुल आराम से मिलना चाहते हैं, हड़बड़ हड़बड़ नहीं मिलना चाहते वो। इसलिए हो सकता है वो ठीक से मतलब क्लियर नहीं करते होंगे। वो चाहते हैं, उनको पता है कि मैं अगर जल्दबाजी करूंगा तो मे भी उसके फैमिली में पता लग जाए, मेरी फैमिली में पता लग जाए। और कुछ लोगों के घर में ऑलरेडी कांड हो चुका है, यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ बहुत इजिली, ठीक है ना। बट धोखे का योग यहाँ पे मेरे को नहीं दिख रहा है। उनका इंटेंशन बस इतना ही है कि मैं अपनी फैमिली को भी लेके चलूंगा इस कार्ड से, और आपको भी लेके चलूंगा बिल्कुल इजिली। हो सकता है गाइस कि किसी किसी के केस में वो बोले हो कि हाँ मैं अपनी फैमिली को छोड़ दूंगा, लगभग 20% के केस में। लेकिन यहाँ चांसेस, मेरे को यहाँ चांसेस कम लग रहा है। अब आपकी चार्ट देखने के बाद ही मैं बता पाऊंगी कि वो छोड़ेंगे कि नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, ये भी देख रही हूँ कि बहुत सारे लोग हैं अपने घर में इनोग्रेशन का काम करवाना चाहते हैं, अपने घर के आगे पेंट पोचारा या फिर किसी तरह का कोई भी मरम्मत का काम, कोई नया घर लेना, शिफ्ट होना एक जगह से दूसरी जगह, कुछ लोग फॉरेन जाने का प्लान बना रहे हैं। ये सारी चीजें हो रही हैं जो कि बहुत ही अच्छी बात है। आप अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हो और बहुत सारे मतलब संभावनाएं बनती हैं, लैंड, घर, ये सब इनोग्रेशन का काम, ये सब काम आप करवाओगे, यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ। हो सकता है नए घर में शिफ्ट हुए हो ऑलरेडी, ये सारी चीजें मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। साथ ही साथ गाइज मैं ये भी बोलना चाहती हूँ कि कुछ ऐसी बातें होंगी ना जो कि आपके पर्सन को पसंद नहीं होगा, और वो बात ना आप लोग बार बार करते होंगे, ऐसा हो सकता है। तो वो सब गाइज आप मत करो, क्योंकि उससे कोई फायदा वायदा है नहीं। गाइज एक्चुअली पता है क्या है, डार्क साइड की रीडिंग में करने तो बैठी थी, बट यहाँ पे उतना नेगेटिव कार्ड आया नहीं है, तो मैं कैसे नेगेटिव बोल दूं, क्योंकि नेगेटिव उतना होगा ही नहीं उनके मन में। ये भी हो सकता है थोड़ा सा मेरे को कमिटमेंट इश्यू लग रहा है, तो वहां पे आपको देखो एस्ट्रोलॉजी का सहारा लेना पड़ेगा। अब मैं थोड़ा सा आपके उनके मेंटल, इमोशनल एंड फिजिकल कंडीशन को मैं देखना चाहती हूँ कि वो आपसे फिजिकली क्या चाहते हैं, आपसे इमोशनली क्या चाहते हैं। 8 ऑफ कप्स का कार्ड है। कुछ लोगों के पर्सन का अता पता नहीं चल रहा है कि वो इंसान कहाँ चला गया है, इस तरीके का कार्ड है ये। किंग ऑफ सॉर्ड्स पहले भी आया हुआ था, डोमिनेटिंग पार्टनर। 2 ऑफ वॉन्ड्स, टेम्परेंस, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ कप्स। देखो गाइस, किसी किसी के केस में ना ऐसा हो सकता है कि आप मतलब आपको पता ही नहीं चला हो कि आपके पर्सन कहाँ चले गए हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन ने कुछ ठीक से क्लियर जवाब ना दिया हो, आपको लटका के रखा हो, ऐसा हो सकता है। आपके फिजिकल और मतलब आपको फिजिकली कैसे व्यू करते हैं, उनके नजर में देखो गाइस आप बहुत सुंदर हो, और रियल में बहुत सारी ऐसी लेडी है जो यहाँ पे रीडिंग देख रही है जो आप सुंदर हो। अब आप चाहे जैसे भी देखने में हो,
उनके नजर में आप बहुत ब्यूटीफुल हो, उनके नजर में आप बहुत सेक्सी हो, उनको ऐसा लगता है कि मेरी कोई फिजिकल नीड कोई पूरी कर सकती है तो वो आप ही लेडी हो और कोई नहीं कर सकता है। इवन उनको ये भी लगता है इमोशनली अगर कोई मेरा सपोर्ट कर सकता है सबसे ज्यादा तो वो आप ही हो और कोई नहीं है। ये इंसान मैं ये भी देख पा रही हूँ कि मतलब अपनी देखो इमोशनल कनेक्शन तो है ही, प्लस साथ ही साथ फिजिकल बॉन्डिंग भी इंसान आपके साथ करना चाहता है, जिसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन ये जान लो आप किसी किसी के केस में जो 8 of Cups वाला सीन मेरे को दिखा है यहाँ पे, 6 of Cups वाला जो सीन दिख रहा है वहां पे, तो उसमें ऐसा है ना कि आपको समझना पड़ेगा कि उनकी मजबूरियां क्या है। अगर वो 10 दिन आपसे बात ना करे, महीना दिन बात ना करे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगले को गालियां दे दिए या 50 तरह की बातें सुना दिए और फोन रख दिए। ऐसे करोगे तो रिश्ता टूट जाएगा, क्योंकि उस बंदे के पास ऑप्शंस बहुत सारे हैं आपके अलावा। ऐसा नहीं कि अगले के पास ऑप्शंस नहीं है, आप बेचारा है वो, ऐसा कुछ नहीं है, उसके पास भी ऑप्शंस है। और ये उनकी डार्क साइड है कि वो किसी का बकवास नहीं सह पाएंगे, या दोनों में से कोई एक तो 100% होगा। ठीक है, वो अगर चुप रहेगा तो आप बहुत बोलोगे, ऐसा हो सकता है। ठीक है ना। यहाँ पे गाइस फिजिकली मैं देख रही हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको आपके लेग्स बहुत पसंद होंगे, आपके पर्सन के वेस्ट एरिया, लेग्स, थाइस, ये सब बहुत पसंद होगा। यहाँ पे बहुत सारी ऐसी लेडीज है जिनका कलर काफी फेयर होगा, वो आपका जो गोरा का रंग होगा ना वो आपके पर्सन को बहुत पसंद आएगा। ठीक है, ये सारी चीजें भी मैं देख पा रही हूँ। किसी किसी लेडी की ना बाल बहुत सुंदर है, मतलब ब्राउन हेयर्स हो सकते हैं, लंबे बाल हो सकते हैं, या फिर ब्राउन हेयर अगर नहीं भी है तो लंबे बाल जिनके हैं, या फिर आप अलग अलग हेयर स्टाइल करते होगे, ये सब उनको बहुत पसंद आएगा। ये सारी चीजें मैं फिजिकली आपको मतलब कि देखने में आप बहुत सुंदर हो और सेक्सुअली वो आपसे काफी ज्यादा अट्रैक्ट है। इस इंसान को पता है कि आप इनको छोड़ के कहीं जाने वाले नहीं हो, कहीं नहीं जाओगे। ये बहुत बहुत ही बिल्कुल सिक्योर है, मतलब कि इनको पता है कि मेरे को जब मन करेगा मैं मिलूंगा जा करके, और जब मन नहीं करेगा मैं नहीं मिलूंगा, तो ये मेरे को छोड़ के भी नहीं जाने वाली है। यहाँ पे ये मतलब कि यहाँ पे ये मैं देख पा रही हूँ। तो यहाँ पे अब आपको क्या करना है, ये तो बड़ा ही गंभीर मैटर होता है गाइस, मैं इस चीज को समझ सकती हूँ क्योंकि अब मेरे क्लाइंट बहुत परेशान रहते हैं। तो यहाँ पे देखो गाइस, आपको अपनी इंपॉर्टेंस बढ़ानी होगी। अब इंपॉर्टेंस कैसे बढ़ाते हैं, अब मान के चलो 2 महीने 3 महीने पे आपसे आता है मिलने, या फिर देखो जिनकी बात हो रही है उनका तो ठीक है, समझो कम से कम बात हो रही है तो ठीक है। अब जिनकी बात भी नहीं हो रही है, अचानक मिलते हैं, अचानक आते हैं, अचानक जाते हैं, तो वो तो गए देखो गाइस बहुत ही गड़बड़ बात है, गड़बड़ घोटाला है वहां पे। ठीक है, तो वहां पे जब मिलने की बात करें तो आपको सामने से इनकार कर जाना है कि मैं नहीं मिलूंगी। तब उनको समझ में आएगा, तब उनको रियलाइज होगा कि अच्छा मैं इसके साथ ऐसा कर रहा था तो ये मेरे साथ भी ऐसा कर रही है, तो इसके साथ मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। यहाँ पे मैं बिल्कुल इजिली देख पा रही हूँ। ठीक है, आई थिंक गाइज ये आपको समझ में आया होगा। अगर इस टॉपिक पे आपको लॉन्ग वीडियो देखना है, क्योंकि ये काइंड ऑफ कभी कभी नेगेटिव रीडिंग हो जाता है, ठीक है, तो प्लीज आप कमेंट कीजिएगा इस टॉपिक पे, और डिटेल में मैं आपको समझाऊंगी, एक एक कार्ड की मीनिंग समझाऊंगी। अभी मैं सिर्फ निचोड़ बताई हूँ आपको इन सारी चीजों का निचोड़ क्या होता है, ओवरऑल क्या होता है, वो मैंने बताया है। अगर आपको एक एक कार्ड की मीनिंग समझनी है कि क्या है, तो आप मेरे को कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं लॉन्ग वीडियो इस टॉपिक पे जरूर बनाऊंगी। ठीक है, आई थिंक गाइज आपको समझ में आ गया होगा। कांटेक्ट करना होगा तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां मिल जाएगा। ओके, बाय बाय, सी यू सून, लॉट्स ऑफ लव टू यू।